नमस्कार। कीटोसिस ये शब्द आपने अक्सर डाइट या हेल्थ की दुनिया में जरूर सुना होगा, पर ये आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ कोई फैंसी डाइट का नाम नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की एक बहुत ही कमाल की काबिलियत है, एक तरह का सर्वाइवल मोड। तो आज हम इसी शानदार प्रोसेस को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे शरीर का मेन फ्यूल टैंक यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स खाली हो जाए तो क्या होगा? क्या सब कुछ ठप पड़ जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर के पास एक बहुत ही स्मार्ट बैकअप प्लान है और आज हम इसी कमाल के बैकअप प्लान को समझने वाले हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले शरीर के इस बैकअप फ्यूल के बारे में जानेंगे, फिर ये समझेंगे कि ये बनता कैसे है। इसके बाद हम इसके दो बिल्कुल अलग अलग चेहरों को पहचानेंगे, एक जो फायदेमंद है और एक जो खतरनाक। फिर इसके बताने वाले संकेतों पर नजर डालेंगे और आखिर में इसके नफा नुकसान का पूरा हिसाब किताब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने शरीर को एक हाइब्रिड कार की तरह समझिए। नॉर्मली तो ये ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाले पेट्रोल पर चलती है, लेकिन जैसे ही पेट्रोल खत्म होने लगता है, ये बड़ी ही स्मार्टली अपने इलेक्ट्रिक बैकअप पर स्विच कर जाती है। बस कीटोसिस हमारे शरीर का वही इलेक्ट्रिक बैकअप है। तो एकदम सीधी सरल भाषा में कहें, कीटोसिस वो हालत है जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है और वो एनर्जी के लिए अपनी जमा की हुई चर्बी यानी फैट को जलाना शुरू कर देता है। और ये कोई अजीब बात नहीं है, ये हमारे शरीर का एक नेचुरल अडेप्टेशन है। हो सकता है इसी ने हमारे पूर्वजों को मुश्किल वक्त में, जैसे अकाल के समय, जिंदा रहने में मदद की हो। और देखिए, मजेदार बात यह है कि कीटोसिस सिर्फ कीटो डाइट से नहीं होता, ये कई अलग अलग हालतों में शुरू हो सकता है, जैसे कि लंबे उपवास के दौरान, या जब बहुत ज्यादा जोरदार एक्सरसाइज की हो, या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जैसी मेडिकल कंडीशन में भी। वजह हमेशा एक ही होती है, शरीर के पास ग्लूकोज की कमी। तो हमारा शरीर ये कमाल का स्विच आखिर करता कैसे है? आइए अब जरा शरीर के इस मेटाबॉलिक फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे चर्बी को एक पावरफुल ईंधन में बदल दिया जाता है। ये एक बहुत ही शानदार बायोकेमिकल प्रक्रिया है। अच्छा, प्रोसेस को समझने से पहले आइए इसके फाइनल प्रोडक्ट से मिलते हैं, कीटोन बॉडीज। इन्हें आप एनर्जी के छोटे छोटे पावर बैंक समझ सकते हैं, जिन्हें हमारा लिवर चर्बी से बनाता है। ये हमारे खून में घूमते हैं और दिमाग समेत शरीर के कई हिस्सों को ताकत देते हैं। और ये दिमाग के लिए तो खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि दिमाग सीधे सीधे फैट को इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन कीटोन्स को बड़े आराम से कर सकता है। ये पूरी प्रक्रिया एक चेन रिएक्शन की तरह है। जैसे ही कार्ब्स कम होते हैं, एक हार्मोनल सिग्नल जाता है जो फैट सेल्स को फैटी एसिड्स रिलीज करने के लिए कहता है। ये एसिड्स लिवर तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें एसिटाइल को ए नाम के एक मॉलिक्यूल में बदला जाता है, और फिर आखिर में उनसे बनती हैं कीटोन बॉडीज, जिन्हें हमारा पूरा शरीर इस्तेमाल कर सकता है। ये दिखाता है कि हमारा शरीर कितना एफिशिएंट है। और अब हम एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। ये समझना बेहद जरूरी है कि हर तरह का कीटोसिस एक जैसा नहीं होता। एक कंट्रोल्ड और फायदेमंद हालत और एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी के बीच जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है न्यूट्रिशनल कीटोसिस, जो डाइट या व्रत की वजह से होता है, ये एक कंट्रोल्ड और सेफ कंडीशन है। और दूसरी तरफ है पैथोलॉजिकल कीटोसिस। ये तब होता है जब शरीर में इंसुलिन की बहुत ज़्यादा कमी के कारण ये प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जैसा कि टाइप 1 डायबिटीज़ में हो सकता है। ये कीटो एसिडोसिस नाम की एक जानलेवा हालत पैदा कर सकता है। तो भाई, हमें पता कैसे चलता है कि शरीर ने अपना फ्यूल बदल लिया है? इसके कुछ साफ साफ संकेत और लक्षण होते हैं जो बताते हैं कि शरीर अब कीटोन्स पर चल रहा है। आइए कुछ सबसे आम संकेतों पर नजर डालते हैं। कीटोसिस को पहचानने के कई तरीके हैं, पर चलिए हम कुछ सबसे आम और दिलचस्प संकेतों पर फोकस करते हैं, जिन्हें लोग खुद भी महसूस कर सकते हैं या फिर माप सकते हैं। देखिए, डॉक्टर तो खून या यूरिन में बढ़े हुए कीटोन्स को मापकर इसका पता लगा सकते हैं। शरीर के अंदर ज्यादा फैट टूट रहा होता है और ग्लूकोज का इस्तेमाल कम हो जाता है, और बाहर से देखने पर इसका असर अक्सर वजन घटने के तौर पर दिखता है, क्योंकि शरीर अपने ही फैट के भंडार को इस्तेमाल जो कर रहा होता है। और एक बहुत ही अजीब लेकिन एकदम पक्का संकेत है सांसों की गंध। याद है, हमने 3 तरह की कीटोन बॉडीज की बात की थी। उनमें से एक है एसीटोन, जो बहुत हल्का होता है। ये खून से सीधा हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है और सांस के साथ बाहर निकल जाता है। इसी वजह से सांसों में फलों जैसी, ये नेल पॉलिश रिमूवर जैसी हल्की सी गंध आने लगती है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, कीटोसिस अच्छा है या बुरा?
इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि ये कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड। चलिए अब कंट्रोल्ड कीटोसिस के फायदों और इसके बेकाबू रूप के गंभीर खतरों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ जब कीटोसिस हल्का और कंट्रोल्ड होता है तो ये शरीर को एक ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स देता है, वजन कंट्रोल करने में मदद करता है और कुछ बीमारियों के इलाज में भी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जब ये गंभीर और बेकाबू हो जाता है तो ये कीटो एसिडोसिस, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसी जानलेवा समस्याएं पैदा कर सकता है। तो साफ है, सारा खेल कंट्रोल का है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर लौटते हैं। कीटोसिस हमारे शरीर की एक अविश्वसनीय क्षमता है। जब इसे समझा जाए और कंट्रोल किया जाए तो ये एक बहुत ताकतवर मेटाबॉलिक टूल बन सकता है। लेकिन कंट्रोल से बाहर होने पर यह एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी बन सकता है। याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि हालात और कंट्रोल ही वो लाइन है जो इसे एक फायदेमंद अडैप्टेशन और एक खतरनाक स्थिति में बांटती है।